शहर के पुराने बाजार में एक तंग सी गली थी। वहीं पर एक छोटी सी दुकान थी, हमजा जनरल स्टोर। नाम भले ही बड़ा लिखा था, पर दुकान में न ग्राहक आते थे न ही माल बिकता था। हर सुबह हमजा उठकर दुकान खोलता, झाड़ू लगाता, अलमारियों में सामान करीने से सजाता और फिर बैठ जाता उसी टूटी हुई कुर्सी पर जहां वक्त के साथ उसकी उम्मीदें भी चटक चुकी थी। हमजा कोई आलसी नहीं था, मेहनती था, ईमानदार था, पर किस्मत जैसे रूठी हुई थी। दिन भर में 2-4 ग्राहक भी ना आते, और जो आते भी थे वो बड़ी दुकान से सामान देख समझ कर चले जाते। कोई कहता, यार हमजा, तेरे यहां तो रेट ज्यादा है। कोई हंसता, अबे तू भी दुकान चला रहा है। और कोई तो यूं ही निकल जाता जैसे हमजा कोई दिखाई ही ना दे। हमजा की बीवी तूबा समझदार और सब्र वाली औरत थी। हर शाम जब हमजा थका हारा घर लौटता, वो चुपचाप उसके चेहरे से मायूसी पड़ लेती। हमजा, वो धीमे आवाज में कहती, रिज्क देने वाला अल्लाह है, आपका काम मेहनत करना है। हमजा मुस्कुरा देता, पर उसके भीतर का टूटा इंसान धीरे धीरे खामोश होता जा रहा था। एक रात की बात है, दुकान में बैठा बैठा हमजा रो पड़ा। अंधेरे में उसने दोनों हाथ उठाए और कहा, यार रब्बा, मैंने कोई चोरी नहीं की, किसी का हक नहीं मारा, फिर भी मेरी दुकान क्यों नहीं चलती। तभी एक बुजुर्ग की आवाज उसके कानों में पड़ी। सामने गली में एक सूफी फकीर बैठा था, जिसे लोग बाबा जहीर कहते थे। सफेद दाढ़ी, पेशानी पर सजदे का निशान और आंखों में नूरानी रोशनी। बेटा, बाबा जहीर बोले, कभी तौबा की है तूने? हमजा चौंक गया। तौबा? मैंने तो कभी कुछ बड़ा गुनाह नहीं किया बाबा। बाबा मुस्कुराए, गुनाह सिर्फ जबान से नहीं होते बेटे, दिल से भी होते हैं। तकब्बुर, शिकवा, मायूसी, ये सब दिल के गुनाह है। एक काम कर, हर फुर्सत में दिल से अस्तगफार पढ़ा कर, देख कैसे रहमत के दरवाजे खुलते हैं। हमजा ने उस रात से एक नया सफर शुरू किया। अब हमजा के रोजाना के मामूल बदल गए थे। सुबह की शुरुआत अस्तगफिरुल्लाह से होती और रात भी उसी से खत्म होती। दुकान पर बैठे बैठे वो हर वक्त अस्तगफार करता रहता। शुरुआत में कुछ नहीं बदला, ग्राहक नहीं आए, धूल वहीं की वहीं थी। मगर अब हमजा के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया था। वो बेचैनी जो उसे खा रही थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। तूबा ने एक दिन पूछा, कुछ बदला क्या? हमजा मुस्कुराया, अभी नहीं, लेकिन अब दिल कहता है कि बदलेगा जरूर। एक सुबह की बात है, एक औरत आई, बूढ़ी सी, थकी हुई। उसने दुकान में कदम रखा और बोली, बेटा, थोड़ा आटा दे सकता है उधार? घर में कुछ नहीं है। हमजा ने बिना कुछ पूछे 1 किलो आटा, थोड़ा चावल और दाल भी दे दी। औरत ने दुआ दी, अल्लाह तेरी दुकान में बरकत दे बेटा। उस दिन शाम को एक अजनबी लड़का आया, बोला, भाई, आपकी दुकान की बहुत तारीफ सुनी है, कहते हैं आप सच्चे इंसान हैं, मुझे राशन लेना है महीने भर का। हमजा हैरान था। उस दिन उसकी दुकान में एक ही बार में इतने पैसे आए जितने पिछले पूरे हफ्ते में नहीं आए थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अब धीरे धीरे हर रोज ग्राहक आने लगे। हमजा का नाम मोहल्ले में फैलने लगा। ईमानदार दुकानदार, सच्चा इंसान, बरकत वाली दुकान। बाबा जहीर कभी कभी सामने बैठते और मुस्कुराते रहते। हमजा उनके पास गया और बोला, बाबा, ये सब अस्तगफार का असर है। बाबा बोले, अस्तगफार सिर्फ गुनाह माफ नहीं करता, वो रिस्क की रुकावटें भी दूर करता है। जब तूने दिल से तौबा की, अल्लाह ने तुझ पर रहमत कर दी। अब हमजा की दुकान बस एक दुकान नहीं रही थी, वो एक मिसाल बन रही थी। सुबह की पहली अजान के साथ वो उठता, फजर की नमाज पढ़ता और फिर अस्तगफार में डूब जाता। दुकान खोलने से पहले कुरान की तिलावत करता और दरवाजे पे खड़े होकर दुआ करता, या रब, जो भी मेरे पास आए
उसे तेरा शुक्रगुजार बना और मेरे हाथ से सिर्फ हलाल और पाक ही निकले। मोहल्ले के लोग अब बड़ी दुकानों की बजाय हमजा के पास ही आते। किसी को उधार चाहिए होता, किसी को दुआ, और हमजा हर एक से वही बात कहता, दिल से अल्लाह से तौबा करो और इस्तग़फ़ार को अपनी आदत बना लो। एक दिन एक बड़ा दुकानदार जो पहले हमजा को ताना दिया करता था, खुद उसकी दुकान पर आया। वो बोला, हमजा भाई, आपसे कुछ सीखना है, ये कैसी बरकत है आपके पास? हमजा मुस्कुराया। बरकत वहां होती है जहां दिल पाक हो और जबान पर इस्तग़फ़ार। अब जो पहले मजाक उड़ाते थे वो सलाह लेने आते, जो पहले पीठ फेर लेते थे अब सलाम करते। हमजा की दुकान चलने का राज सिर्फ मेहनत नहीं थी, वो इस्तग़फ़ार की ताकत थी जिसने उसकी दुनिया पलट दी थी। पर हर नेमत के साथ एक इम्तिहान जरूर आता है। एक रात दुकान बंद करके लौटते वक्त रास्ते में हमजा का एक्सीडेंट हो गया। पैर में गहरी चोट लगी और डॉक्टर ने कहा कम से कम 2 महीने तक चल नहीं सकते। घर में परेशानी की लहर दौड़ गई। तूबा ने आंसू छुपाए पर उसकी आंखें सब कह रही थीं। हमजा ने उसे देखा और कहा, क्या आपने अल्लाह पे भरोसा छोड़ दिया तूबा? जो अब तक चला रहा था क्या वो आगे नहीं चलाएगा? तूबा ने आंखें पोंछी और सिर झुका लिया। अगले ही दिन मोहल्ले के लड़के खुद आगे आए। किसी ने कहा, हमजा भाई, हम दुकान खोलेंगे। किसी ने कहा, हम माल सजाएंगे। औरतें बोली, हम अपनी लिस्ट पहले ही दे देंगे ताकि कोई भी चीज रह ना जाए। अगले 2 महीने में हमजा की दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी, और वो भी बिना उसके बैठे। हर दिन कुछ ना कुछ बिकता और मोहल्ले के लोग खुद हिसाब रखते। जब हमजा का पैर ठीक हुआ और वो फिर से दुकान गया तो दुकान के दरवाजे पर फूलों का हार टंगा था और एक छोटा सा कार्ड, ये दुकान अब हम सबकी है क्योंकि आपने हमें अल्लाह की रहमत दिखा दी है। हमजा की आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, क्या रब, शुक्र है तेरा, इस्तग़फ़ार से जो दरवाजा खुला वो अब कभी बंद नहीं होगा। उस दिन हमजा ने दुकान के अंदर एक बोर्ड टांग दिया। उस पर सिर्फ एक ही जुमला लिखा था, जब सब रास्ते बंद होने लगे तो इस्तग़फ़ार पढ़ो, अल्लाह खुद रास्ता खोल देगा। हमजा की कहानी हमें सिखाती है कि तौबा और इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफी के लिए नहीं, बल्कि दिल की सफाई, किस्मत की बहाली और रिज़्क़ की बरकत के लिए भी है। जब इंसान सच्चे दिल से अस्तगफिरुल्लाह कहता है तो सिर्फ ज़बान नहीं, उसकी तकदीर भी बदल जाती है।